इधर हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल चाहता है तो ईरान की कोशिश है कि हॉर्मुज को हर हाल में अपने कब्जे में रखा जाए, क्योंकि वो उसे अब एक न्यूक्लियर हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए अमेरिका की तरफ से वॉरशिप भेजकर तेहरान की घेराबंदी की जा रही है। लेकिन ईरान ने इन युद्धपोतों पर निशाना साधकर ऐलान कर दिया है कि हॉर्मुज पे अगर अमेरिका ने जाल बिछाया तो उसके वॉरशिप की जल समाधि बना देगा। IRGC का विनाशकारी खंजर अमेरिकी वॉरशिप पर डेंजर। ईरान की क्रूज मिसाइलों का एक्शन। अमेरिका के खेमे में भयानक टेंशन। हॉर्मुज स्टेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी बढ़ रही है। हॉर्मुज पर टोटल कंट्रोल हासिल करने के लिए अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ओमान की खाड़ी में उतार रखे हैं, तो अमेरिका के 20 से ज्यादा वॉरशिप ने ईरान की घेराबंदी कर रखी है। लेकिन ईरान के पास भी ऐसे खतरनाक खंजर हैं जो अमेरिकी युद्धपोत की जल समाधि बनाने का दम रखते हैं। यह हथियार है IRGC नेवी की क्रूज मिसाइल है। ईरान के तरकश में इतनी घातक क्रूज मिसाइलें हैं जो अमेरिका के सबसे शक्तिशाली युद्धपोत का भी काम तमाम कर सकती हैं। इन्हें मिसाइलों के जरिए IRGC नेवी अब अमेरिकी वॉरशिप को टारगेट कर रही है। IRGC नेवी ने दावा किया है कि हॉर्मुज स्टेट में बारूदी जाल बिछा रहे अमेरिकी वॉरशिप को निशाना बनाने के लिए क्रूज मिसाइल अटैक को अंजाम दिया गया है और UAE के तट के पास 2 जहाजों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन के पास एक टैंकर पर हमले की भी खबर है। USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर ने इस वक्त ओमान की खाड़ी में मोर्चा संभाल रखा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक यह हमला तब किया गया जब अमेरिकी विमान वाहक पोत ओमान की खाड़ी से होते हुए हॉर्मुज स्टेट की ओर बढ़ रहा था। ईरान ने अमेरिका के वॉरशिप के ऊपर एंटी शिप क्रूज मिसाइल से हमला किया है। ये क्रूज मिसाइल का रेंज भी करीब 2500 किलोमीटर है, लो फ्लाइंग है और मैन्यूवर करती हुई चलती है, लिहाजा रडार की पकड़ में नहीं आ पाती है। ये क्रूज मिसाइल अपने आप से तब ज़्यादा लीथल हो जाती है जब ये सॉन्ग में यानी कि झुंड में दागी जाती है, और वो भी केवल मिसाइल का नहीं बल्कि मिसाइल और ड्रोन दोनों का। ये मिलकर दुश्मन के रडार को अंधा कर देते हैं और लिहाजा ये बड़ी इफेक्टिव हो जाती है। बस एक कमी है कि ये जैसे टॉम हॉक मिसाइल है वैसे ही ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। ईरान ने इस हमले को एंटी शिप क्रूज मिसाइलों से अंजाम दिया है। तेहरान के तरकश में ऐसी विनाशक मिसाइलें हैं जिनकी ताकत ने अमेरिका की धड़कन बढ़ा दी है। ईरान के बारूदी तरकश में शामिल है सुपरसोनिक खलीज फार्स मिसाइल। यह मिसाइल मैक 4 की सुपरसोनिक रफ्तार से परवाज करती है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। यह मिसाइल 650 किलोग्राम के वॉरहेड से लैस होती है जो बड़े से बड़े युद्धपोत को पानी में डुबो सकती है। ईरान के पास एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल जुल्फकार बशीर भी है। इसकी रेंज 700 किलोमीटर बताई जाती है। यह मिसाइल ऑप्टिकल सीकर हेड से लैस होती है। मोबाइल लॉन्च सिस्टम के कारण इसे दागने से पहले ट्रैक करना मुश्किल होता है। ईरान के पास अबू महदी एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। बताया जाता है कि यह मिसाइल AI से लैस होने के कारण अपना फायर रूट बदल लेती है। इसके अलावा ईरान के पास नूर और कद्र एंटी शिप अटैक सिस्टम वाली मिसाइलें भी हैं। इनकी मारक क्षमता 120 और 300 किलोमीटर है। इन क्रूज मिसाइलों को ट्रकों पर लोड कर या फिर छोटे नौसैनिक जहाजों से दागा जा सकता है। तेहरान के तरकश में एक और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल हॉर्मुज 2 है। इसे एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है।
ये ऐसी मिसाइलें हैं जिसने सुपर पावर अमेरिका की नींद उड़ा रखी है। ईरान का दावा है कि इन मिसाइलों के रहते अमेरिका का कोई भी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास भी फटक नहीं पाएगा। ऐसे में अगर अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना फंदा कसा और ईरान को चुनौती दी तो ईरान की ये क्रूज मिसाइल पावर अमेरिकी युद्धपोत के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। अगर अमेरिका ने ईरान को हॉर्मुज से खदेड़ने का जाल बिछाया तो ईरान की ये मिसाइलें अमेरिका के युद्धपोत को डुबोने के मिशन पर निकल सकती हैं। ऐसी सूरत में अगर एक भी मिसाइल ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट कर लिया तो अमेरिका की ताकत के गुरूर को चकनाचूर कर देगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।